जो कल हमने कवर किया है उसको रिवाइज करते हैं। कुछ याद है? कुछ याद है? बताओ भाई, क्या स्टडी किया था हमने? याद, मैंने कल पूरा रिवीजन वॉइस नोट डाला है भाई ग्रुप पे, सुना? सुन लिया था हैं? देखो, अब इस तरह करेंगे हम आपको, मैंने कहा ना जी ये चीज़ें हैं जो कि दे आर प्योर गोल्ड, संभाल के रखना। वॉइस नोट सेव करना आता है? सेव करते जाओ इनको। सारी क्लासेस का अगर मैं आपको वॉइस नोट पे समरी बना दूं तो एंड पे आके आप सिर्फ उनको सुनोगे तो रिवीजन हो जाएगी। आप सेव नहीं करोगे, मुझे पता है, मैं खुद कर लूँगा। सही, सारी क्लास जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा, समझा रहा हूँगा, फिर आपको डे एंड पे रात तक, क्योंकि सीधी सी बात है बेटा, हम मजबूर लोग हैं, घर पहुँचते हैं, मुर्शिद ने इजाज़त अगर नहीं दी, कहा था बर्तन धो लो, तो मैं क्या करूँगा? फिर वही करूँगा ना। फिर मैं वो काम काज घर के करके उसके बाद आके मैं आपको वॉइस नोट भेजूँगा। पर वॉइस नोट आपको ज़रूर आएगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा? पूरे दिन की समरी। तेरे भाई का नाम क्या है? हाँ, मैं शक्ल से देख के पहचान गया तेरी। हमें कल देखा, ये ज़रूर सलाम बोलना इसका। चले भाई स्टार्ट करें। अच्छा मेरे बच्चों, भाई सबसे पहले तो हमने रिवाइज करना है वो बातें जो कल हमने स्टडी की थी। पहले चार्जिंग सेक्शन 4 जिसके अंदर कितने कॉन्सेप्ट थे? 4। कौन से? पर्सन। ज़बरदस्त, मदरसे का माहौल बनना चाहिए भाई, थोड़ा सा ना हिल के जवाब देते वक्त हिला भी करो, सही है, ये माहौल ऐसा रहेगा। 4 चीज़ें हैं, पर्सन, टैक्सेबल इनकम, और अब हमने चारों को समझा ना, समझे कोर्स हो गया। इन्हीं से चीज़ें निकलेंगी, आप देखिएगा कैसे वक्त के साथ इनसे चीज़ें हम निकालते हैं। सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर ही हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले तो आपने जो पर्सन स्टडी किया, अब बताएं उसकी फर्दर टाइप्स। पर्सन की कोई टाइप्स भी होती हैं? जी सर, कितनी टाइप्स होती हैं? सर जी पर्सन की होती है 2 टाइप्स। कौन सी? रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। इससे क्या डिसाइड हो जाएगा? स्कोप ऑफ इनकम। इससे डिसाइड क्या होगा? स्कोप ऑफ इनकम, कि उसकी कौन सी इनकम को हम पाकिस्तान में टैक्स करेंगे। अगर वो रेजिडेंट बन गया तो पाकिस्तान सोर्स, फॉरेन सोर्स दोनों पाकिस्तान में टैक्स होंगी, यानी उसकी सारी इनकम पाकिस्तान में टैक्स होगी। और अगर बन गया नॉन रेजिडेंट तो सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्स होगी, राइट। अब रेजिडेंट बनने के लिए हैं रूल्स, और वो ये वाली स्लाइड थी जिससे मैं स्टार्ट करूंगा। मैंने आपको बताया था कितने परसेंट? 7%। शाबाश, 7%। कौन से? ये 7% जो है ना हमारे पास रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट में आते हैं, ये हैं 7% हमारे। इंडिविजुअल बोले तो नेचुरल पर्सन, इंसान, ओके। एओपी पार्टनरशिप, ओके। कंपनी, ओके। बाकी रह गए 4, ये है फेडरल गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट होगी, चाइनीज़, अमेरिकन, उसके बाद है ये क्या था? पीएसडी, पॉलिटिकल सब डिवीज़न, फॉरेन गवर्नमेंट की पाकिस्तान में पॉलिटिकल सब डिवीज़न। तो ऐसी कौन सी चीज़ है पाकिस्तान में जो फॉरेन गवर्नमेंट की हो? एम्बेसीज, ओके। फिर पीओ, पब्लिक इंटरनेशनल, एग्जाम्पल यूएन। ये सारे पाकिस्तान में किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड होते हैं ना, इनकम कमाने से कनेक्टेड है ना, इसीलिए पर्सन हो गए 7। रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से फेडरल गवर्नमेंट हमेशा रेजिडेंट, ये 3 फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन, फॉरेन गवर्नमेंट और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमेशा नॉन रेजिडेंट। मगर ये 3 पहले, इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी, डिपेंड करता है रूल्स पे, रूल्स फुलफिल होंगे, क्राइटेरिया मीट होगा, रेजिडेंट, वरना नॉन रेजिडेंट। हमने पहला पर्सन स्टार्ट कर दिया था और वो था इंडिविजुअल का रूल नंबर 1। अब आ जाएगा रूल 2 और रूल 3। रूल 1 क्या है? ये हम पिछली क्लास को रिवाइज कर रहे हैं। हमने कहा पाकिस्तान में उसका चाहिए हमें प्रेजेंस, वर्क नहीं, प्रेजेंस काफ़ी है उसका। और प्रेजेंस का ड्यूरेशन कितना? 180 डेज के हवाले से 2 बातें। कौन सी? एग्रीगेट का मतलब कंटिन्यूस होना ज़रूरी नहीं है। 183 पाकिस्तान आया ट्रेन की तरह, बुलेट ट्रेन, और 183 डेज और फिर
नारा हैदरी ऐसा नहीं, इसका मतलब क्या है, पाकिस्तान आया गया सारे दिन काउंट होंगे उसके प्रेजेंस के। और दूसरी चीज़ क्या थी, ये इन अ टेक्सचर। अब ये ट्रिक था टेक्सचर का, कि अपने आप दिखा था सेकंड सवाल जो पूछा था चेंग वाला, उसमें फंसाया कैसे था, टेक्सचर चेंज कर दिया। इसका मतलब टेक्सचर की भी कोई टाइप्स हैं? हाँ सर जी हैं। कौन सी हैं? 2 टेक्सचर हैं। कौन से? नॉर्मल टेक्सचर, स्पेशल टेक्सचर। नॉर्मल की निशानी 30 जून पे एंडिंग, तो बिगिनिंग कब होगी? क्योंकि नॉर्मल टैक्स ईयर 1 जुलाई से स्टार्ट होगा तो पीरियड ऑफ 12 मंथ्स बनेगा ना। तो 2 बातें नॉर्मल टैक्स ईयर की याद कर लो, पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंडिंग ऑन 30 जून, पीरियड ऑफ एंडिंग ऑन 30 जून। और स्पेशल टैक्स ईयर किसे कहते हैं? अदर देन 30 जून एंडिंग हो, पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंडिंग ऑन अ डेट अदर देन। चलो मुझे आज एक बात बताओ, स्पेशल टैक्स ईयर की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? वाह, क्या परफेक्ट बकवास जवाब दिया इसने, बहुत सारी। लॉ में ऐसा जवाब देने पे, सुनो ना, टैक्स में जो ऐसा जवाब देता है मैं उसको टैक्स के मजहब में काफर करार देता हूँ, रूलिंग होगी तेरे पे, ठीक है भाई। बहुत सारी, क्या एग्जैक्ट बताओ कितनी? क्या कमाल किया तुमने, बस 10 बस भाई। 30 जून को छोड़ो, साल के कितने दिन? शर्म तो नहीं आती तुम लोगों को? हाँ शर्म भाई, कमाल के कितने नालायक बच्चे हैं, 10-11 तुक्के मारे जा रहे हैं। तो ये कोई सोच नहीं रहा कि उसकी खास निशानी 30 जून था, एक दिन छोड़ो, महीने में क्यों फंस रहे हो भाई? एक दिन छोड़ो, कितने दिन रह गए? तो 364 पॉसिबिलिटी है भाई, 364 पॉसिबिलिटीज है उसकी, 364 पॉसिबिलिटीज। वो अलग बात है कि रियलिटी में इतनी एग्जिस्ट नहीं करती, थियोरेटिकली स्पीकिंग 360। तो अगर ये प्रेजेंस वाली बात थी तो हमने इसके लिए क्लैरिफिकेशन भी की थी। क्या क्लैरिफिकेशन की थी? कि ये दिन, हालांकि इन दिनों में काम नहीं किया उसने, मगर फिर भी काउंट हो रहे थे। कौन कौन से दिन थे? पार्ट ऑफ अ डे। क्यों? अराइवल या डिपार्चर पार्ट ऑफ अ डे होता है। आप फ्लाइट को रोकते नहीं हो 12:01 पे टेक ऑफ करना, क्योंकि मेरा टैक्सी एंड होने दो, या भाई 11:50 पे टेक ऑफ कर लो वरना मैं यहाँ रेजिडेंट बन रहा हूँ, ऐसे थोड़ी होता है। पार्ट ऑफ अ डे इज काउंटेड एज अ फुल डे। उसके बाद क्या है? पब्लिक हॉलीडे। भाई काम नहीं किया ना, काम चाहिए भी नहीं था ना, क्या चाहिए था? प्रेजेंस, लीव। फिर एक्टिविटी रुक जाए, क्यों? लॉकआउट, लॉकडाउन, स्ट्राइक्स, कुछ भी हो। और फिर क्या है? पाकिस्तान में जो उसने टाइम था वो कैसे आया था? चिल करने आया था, चिल ड्यूरिंग वो एक्टिविटी, हॉलीडे स्पेंड करने आया था। भाई कोई भी प्रेजेंस चाहिए, सब चलेगा, सिवाय किस दिन के? सिवाय किस दिन के ऑनलाइन वाले बच्चों? सिवाय एक दिन के, जिसको हम क्या बोलते हैं? इन ट्रांजिट डे। ये क्या होता है इन ट्रांजिट डे? फ्लाइट पाकिस्तान आई और फिर कहीं और चली गई, कनेक्टिंग फ्लाइट थी, उसको पाकिस्तान आना नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान कोई आना नहीं चाहता, सिर्फ लोग जाना चाहते, जाना। ओके ओके, तो इसीलिए ये डे काउंट नहीं होगा। चले बेटा, अब हम चलते हैं आगे। रूल नंबर 2, बुला लो स्टाफ को, बुला लो बेटा, कर लो उसको, उस लड़के को बुला लो भाई। अब रूल नंबर 2, अब भाई रूल नंबर 2 में डेज काउंट नहीं होंगे ऑनलाइन बेटा। रूल नंबर 2 में डेज काउंट, काजी उमर बता, काउंट नहीं होंगे भाईजान। क्या करेंगे? डेज काउंट नहीं करेंगे। डेज काउंट करने के बजाय हम एक और चीज़ देखेंगे, और वो क्या कि बंदा नौकर है कि नहीं है। नौकर, नौकरी का नौकरी, नौकर एम्प्लॉई है या नहीं है? एम्प्लॉई है तो किसका? किसका एम्प्लॉई है भाई? इस रूल में एम्प्लॉई लाजिम है वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हो। कौन सी गवर्नमेंट? फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट। फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, सिंध, केपी, इनका एम्प्लॉई हो। और फिर पोस्टेड कहाँ हो? पोस्टेड कहाँ हो? अब्रॉड। ये बन चुका है रेजिडेंट, ये बन चुका है रेजिडेंट। अब मेरा एक दोस्त है, वो अक्सर चिढ़ाता है, दोस्त होते हैं ना कमीने, वो भाई बस। अब वो पोस्टेड है मॉरिशस में। मॉरिशस का पता है तुम लोगों को? गरीबों को क्या पता होगा
अभी तो गरीब लोग हैं, मैं भी किन से पूछ रहा हूँ यार, गरीब। मॉरिशस में पोस्टेड है क्योंकि वो वहाँ का एम्बेसडर है, वहाँ का पाकिस्तान का एम्बेसडर है। अब मैं तो उसको जो गालियाँ देता हूँ सो देता हूँ, तुम लोगों को नहीं बता सकता। वो जहाँ पे भी कोई ऐसा इवेंट होगा तस्वीरें भेजता है, क्या बोलेगा, तारिक ये देख। मैंने कहा लानत तेरी शक्ल पे, क्यों चढ़ा रहा है? इनवाइट करना, इनवाइट बोलो कि तारिक आजा घूमने, तो मैं तुम्हें कहूँगा हाँ जी तुम मॉरिशस में पोस्टेड हो। बिकॉज वो मॉरिशस में है, 2 साल से नहीं आ रहा पाकिस्तान। आए तो शक्ल पे लानत दूँ ना सही वाली, इनवाइट ही नहीं कर रहा। भाई ये क्या बात हुई यार। तो अब मुझे एक बात बताएं कि पाकिस्तान का एम्बेसडर इन मॉरिशस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एम्प्लॉय है कि नहीं है? है। मॉरिशस में क्या कर रहा है? क्या कमाल का इसने डिस्क्रिप्शन दिया सरकारी एम्प्लॉयज़ का, कहता है कुछ भी नहीं कर रहा। ऐसा ही होता है बेटा, चाय पीते होते हैं, अखबार पढ़ते हैं, चाय पीते हैं, बस साहब बिजी है। तो भाई वो वहाँ पे एम्बेसडर है, पोस्टेड है, तो पाकिस्तान में एक दिन भी नहीं आए, क्या बन चुका है? रेजिडेंट। क्या बन चुका है? रूल नंबर 2 याद करो, बताओ रूल नंबर 2 क्या है, बोलो। एम्प्लॉई और ऑफिशियल ऑफ गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट? ओके, और पोस्टेड कहाँ हो? चलो मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, मुझे जवाब दें फौरी। भाई सपोज करते हैं कि एक एम्प्लॉई है लोकल गवर्नमेंट लाहौर का, और लोकल गवर्नमेंट लाहौर का जो एम्प्लॉई है, चूँकि वो बंदा सियासी तौर पे कनेक्टेड था, तो उसने कहा चलो भाई मैं अपने आप को न्यूयॉर्क पोस्टिंग करा देता हूँ। तो पाकिस्तान की एम्बेसी न्यूयॉर्क में उसको पोस्ट कर दिया गया। वो वहाँ पे 8 साल से मौजूद है। पाकिस्तान में उसका स्टेटस क्या है? रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट? एक अक्लमंद इंसान, क्यों? लोकल गवर्नमेंट है यार। लव यू दादा, लव यू, शाबाश। अक्ल के अंधो, गौर किया मेरे जुमलों पे, बोलते क्या हो? गवर्नमेंट। तो सारी गवर्नमेंट थोड़ी है भाई, बार बार क्या बोला? फेडरल और प्रोविंशियल। लोकल का बोला मैंने? नहीं बोला ना, तो उसको भी तुमने कहा तू भी आ जा, तू भी आ जा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, आ जा, लुट मार, ठीक है। भाईजान लोकल गवर्नमेंट कवर्ड नहीं है, उसको वापस रूल नंबर 1 पे ले जाएंगे, और रूल नंबर 1 में उसके दिन गिनेंगे। जब पाकिस्तान में था ही नहीं तो नॉन रेजिडेंट बन गया ना, वो रेजिडेंट नहीं होगा। नोट कर लिया आपने? मुझे तो नहीं दिखा, किसने नोट किया? लिखो, फेडरल गवर्नमेंट होगी या प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी, लोकल गवर्नमेंट नहीं है। वो अगर हो गया ना लोकल गवर्नमेंट वाला, तो हम उसके दिन गिनेंगे, जैसे हमने पिछली क्लास में गिने थे, अभी हमने रिवाइज भी किए हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बेटा, ऑनलाइन जो भी नया स्टूडेंट है जिसने पिछली क्लास नहीं देखी उसने जुल्म किया, फौरी से पिछली क्लास देखना ताकि आपके पिछले कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएं। और व्हाट्सएप ग्रुप में जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो मैं स्टाफ को बोल दूंगा कि वो मेरे वॉइस नोट्स जो आते हैं वो आपके लिए संभाल के रखें, पोर्टल पे अपलोड कर दें, ताकि आप हर क्लास की समरी भी सुन सको कि आज सर ने क्या कवर किया। और ख़ास तौर पे जो बच्चे रिकॉर्डिंग में देखते हैं उनका बड़ा फ़ायदा हो जाएगा कि वो पहले मेरी वॉइस नोट सुनेंगे कि आज सर ने क्या कवर किया, फिर वो सुनेंगे तो और बेहतर समझ आ जाएगा उनको कि इस लेक्चर में क्या क्या है। सेट है? चले भाई, रूल नंबर 3, ये रूल नंबर 2 जो है इसका कानून लिखा है हमने, इनकम टैक्स लॉ लिखा है। कहता है एन इंडिविजुअल शैल बी रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर अ टैक्स ईयर इफ द इंडिविजुअल इज एन एम्प्लॉई और ऑफिशियल। बुला लो ज़रा उसको, रुक जाओ, चूँकि वो हाँ इस लड़के को बुला लो यार। तो इसका मैं जो लॉ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि बताया गया है लॉ में कि वो एम्प्लॉई और ऑफिशियल ऑफ फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो एंड पोस्टेड अब्रॉड हो, तो वो बन जाता है रेजिडेंट, उसके नंबर ऑफ डेज की ज़रूरत नहीं होती। 2 रूल कवर हो गए। ओके, अब 2 रूल्स के बाद आता है आखिरी रूल, तीसरा रूल। और तीसरे रूल के बाद हम लास्ट अटैम्प्ट के सवाल को, ये थोड़ा हैंग हो गया बेटा, इसको देखो, लास्ट जो है ना 2024 का एक सवाल आया था उसको अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है। ICAP के पास पेपर को अटैम्प्ट करते हैं। मैंने आपके साथ ये शेयर किया हुआ है पास पेपर, जिसके पास नहीं है ये बार बार बोलता रहूँगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे होते हैं बाद में। तो सबको ये जो मेरा टैक्स किट का चैप्टर 1 है इसके सारे सवाल सॉल्व करने आपने, सारे मीन्स सारे, तो ऑल द क्वेश्चंस करने हैं। तो तरीक़ेकार क्या होगा, मैं आपके साथ हर एक टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसका टैक्स किट का चैप्टर शेयर करूंगा जिसके अंदर सारे के सारे सवालात ICAP के, और आपको एंड पे इस दफ़ा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पहले ही कर चुके होगे। एंड पे आके पास पेपर कर रहे हो, मैं आपको अभी ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करा लूँ, थोड़ा टॉपिक समझा दूँ। तो फिर मैंने कल कहा था कि एक चीज़ पे मैं आज बात करूँगा
और वो क्या है, वो है मेरा जो नेविगेशन के लिए शीट बनाई है, वो क्या है, टेक्स्ट नेविगेटर। वो टेक्स्ट नेविगेटर मैं आपसे डिस्कस करूंगा आज, ठीक है, ब्रीफली गाइड करूंगा ताकि थोड़ा आपको आइडिया हो, क्योंकि हम उस टॉपिक तक जाएंगे। अगर नहीं पहुंच सके कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। बट द पॉइंट इज आपको एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से पास्ट पेपर को आगे रखते हुए मैंने पढ़ाना भी है और साथ साथ आपको पेपर करा देना है। सेट है भाई? ऑनलाइन बेटा एक दफ़ा कंफर्म कर लें, समझ आ जाएगा बेटा, समझ आया, कंटिन्यू करो, कोई टेंशन नहीं है, हम बात जिसकी कर रहे हैं वो समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई आ जाओ। नंबर 1 आपने ये चीज़ देख ली अभी। अब आपने ये था जो मैं आपके सामने लाया था, एन इंडिविजुअल शैल बी रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर अ टैक्स ईयर इफ द इंडिविजुअल इज एन एम्प्लॉई और ऑफिशियल, किसका, फेडरल और लोकल तो नहीं लिखा, पोस्टेड अब्रॉड। अब मेरा एक और दोस्त है भाई, ब्यूरोक्रेसी है ना सरकार, CSS के सारे, अब वो बंदा उसने बड़ी, उसका नाम है दीमक नहीं दीमा, वो वैसे उसका नाम है नदीम, हम उसको क्या बोलते हैं, दीमा। तो दीमे ने एक अक्लमंदी की, एक स्कॉलरशिप पकड़ी, ऑस्ट्रेलिया चला गया। ऑस्ट्रेलिया में जाके उसने मास्टर्स किया ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी से, सरकारी बंदा, सरकारी एम्प्लॉई, ओके। क्या करता है, मास्टर्स करने के बाद सरकार से छुट्टी मांगता है, कहता है जी मुझे 3 साल और छुट्टी दे दो। क्यों भाई, मैं CPA करूँगा। भाई CPA क्या है, ऑस्ट्रेलिया का चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, ठीक है। अब उसने ये करते 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 छुट्टियां ले लेके वो कोई 8 साल से ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, ओके। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, दीमे का स्टेटस बताओ, नॉन रेजिडेंट। क्यों, पोस्टेड नहीं है, एम्प्लॉई तो है, पोस्टेड नहीं है, छुट्टी पे है ना, अपने ज़ाती काम से क्या हुआ है ना। तो बंदे का मुल्क से बाहर जाना नहीं, सरकारी बंदे का मुल्क से बाहर जाना नहीं, क्या बंदे का वहाँ पोस्टेड होना ज़रूरी है। द वर्ड इज पोस्ट, तो सरकारी काम से हो ना। क्लियर हो गई बात ये? चले भाई आ जाएं। नो रिक्वायरमेंट फॉर प्रेजेंस इन पाकिस्तान में पहले बता चुका हूँ आपको। अब ये स्लाइड्स वैसे ही आपको मिल जाती हैं, जल्दी जल्दी नोट भी करते जाएं, नोट करना ज़रूरी है, करें। उसके बाद आपके पास आता है रूल नंबर 3। कितने रूल्स? 3। इंडिविजुअल के रेजिडेंट बनने के कितने रूल्स? 3 रूल्स हैं। तीसरे रूल की तरफ हम पहुंच चुके हैं। तीसरा रूल ये है कि भाई वो बंदा पाकिस्तानी सिटीजन हो, लाजिम है उसका इस रूल के मुताबिक सिटीजन होना। रूल नंबर 1 के तहत वो रेजिडेंट नहीं बना, रूल नंबर 2 के तहत भी रेजिडेंट नहीं बना, यानी ना वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय पोस्टेड अब्रॉड है, ना उसका पाकिस्तान में प्रेजेंस 183 डेज है, यानी उसका पाकिस्तान में प्रेजेंस कितना है, 182 और लेस। बट 183 नहीं है, क्योंकि अगर 183 होता तो हम उसको रूल 1 में कवर करते, 3 तक आते ही नहीं। 3 में कब आएंगे? इसमें 2 बातें ज़रूरी हैं, एक बंदा सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हो, दूसरी बोलो दूसरी पाकिस्तान में उसका प्रेजेंस 183 से कम हो, 183 से कम हो। बात समझ आई? या चले लिख लेते हैं, यह है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में उसके लिए क्या था, कितने डेज? 182 और लेस। बात तो मुकम्मल होने दो, लॉजिक तो बेटा मैंने पहले दिन वादा किया, तुझसे हर चीज़ की बताऊंगा। ये हो ही नहीं सकता कि तुम्हें कोई वाई का जवाब ना मिले, जवाब तो मिलेगा। बात तो मुकम्मल कर रहे दो चंदा। आगे देख, पाकिस्तान में कितना उसका स्टे, 182, या इसका मतलब रूल 1 के तहत वो नॉन रेजिडेंट है, क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई। हमने उससे पूछा, अच्छा ये बता दूसरे कंट्रीज़ में तुम्हारा कितना प्रेजेंस है, दूसरे कंट्रीज़ में कितना प्रेजेंस है। अगर किसी भी कंट्री में उसका प्रेजेंस 183 हो गया तो नहीं कवर होगा ये हमारे पास पाकिस्तान में, क्योंकि वहाँ रेजिडेंट बन चुका है। मगर सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, दूसरे कंट्री में, कंट्री X में, कंट्री Y में, या जितनी भी कंट्रीज़ में उस साल उसका प्रेजेंस था, किसी भी कंट्री में उसका प्रेजेंस, ये देखना, इज क्या, नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर कंट्री, कितना, 182 डेज फॉर मोर देन 180 का मतलब क्या समझते हो? मोर देन का मतलब उसका 180, बोलो पाकिस्तान में और बाहर कंट्री में उसका प्रेजेंस या कम हो, इसका मतलब दूसरे कंट्री में भी यही पोजीशन हो, यानी किसी भी कंट्री में
183 ना हो। बस 3 बातें नोट करनी है। पहली, सिटीजनशिप, ये बात किस पे अप्लाई करेगी? जॉन पे, पीटर पे या गुलाम रसूल पे? गुलाम रसूल भाई कार्टून कौन कौन देखता है? सच बोलना यार, कमाल का है। छोटा भाई देखता है, उसकी वजह से देखना पड़ता है। मेरे बच्चे देखते हैं तो मुझे देखना पड़ता है। और गुलाम रसूल भाई जो है ना, उसमें एक कैरेक्टर है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसका नाम है बबलू भाई, मोटा। हाँ, मैं तुम लोग क्या समझते हो, जब बच्चे छोटे होते हैं ऐसे ही काम करते हैं हम लोग, ठीक है। वो हंस रहे हैं कि यार सर देखें बच्चों वाले कार्टून। भाई फेवरेट कार्टून जो है ना, मोटू पतलू, देखे आपने? किसने देखा है? देखा है ना? हाँ भाई, बच्चे देखेंगे तो हम क्या करेंगे, बच्चा जो है वो मजबूरन देखना पड़ता है। इन एनी केस, तो हमारा जो है ना गुलाम रसूल जो होगा वो बनेगा ना, क्यों? पाकिस्तानी सिटीजन है। 3 बातें कौन सी हैं? अब नोट करो कौन सी हैं। पहली, ये बात किसकी? नहीं 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 नहीं, रेजिडेंट नहीं बोलो। कौन? सिटीजन और रेजिडेंट अलग चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ क्या है? याद कर लो, पहली चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ क्या है? पहली चीज़ सिटीजन, दूसरी चीज़ पाकिस्तान में 182 और लेस 183 नहीं, दूसरे कंट्री में 182 और लेस। इसका मतलब है, सुन लो, कहीं भी रेजिडेंट नहीं है वो। सबर तो करो, नतीजा सही निकाला ना मैंने। कहीं पे भी वो रेजिडेंट नहीं है, क्योंकि हर मुल्क में उसका प्रेजेंस कितना है। किसी एक मुल्क में भी 183 होता, हम रूल नंबर 3 अप्लाई नहीं करेंगे। किसी भी मुल्क में 183, पाकिस्तान में उसका स्टे था 60 दिन, बरतानिया में उसका स्टे था 190 दिन, रूल 3 अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? किसी भी मुल्क में उसका प्रेजेंस 183 या उससे ज़्यादा हो गया, हम रूल 3 में कवर नहीं करेंगे उसको, वो नॉन रेजिडेंट है हमारे लिए। रूल 3 कब ऑपरेट करता है? जब वो 3 कंडीशंस फुलफिल करे। कौन सी? सिटीजनशिप, पाकिस्तान में प्रेजेंस 183 182 या लेस, और दूसरे कंट्री में भी 182 या लेस। इसका नतीजा क्या निकाला मैंने? वो दुनिया में कहीं पे भी रेजिडेंट। तो हमने बोला ताल्लुक कहाँ से तेरा? वो एक कहावत है, जितना दी खोती उत्थे आण खलोती। कहावत सुनी आपने? गधा जिस जगह का होता है वहाँ लौट के आता है। तू है किधर का? तू पाकिस्तानी गधा है। बिकॉज ऑफ बीइंग अ सिटीजन, पाकिस्तान ने लॉ बना दिया, और उसको क्या बना दिया? जस्ट बिकॉज के वो सिटीजन है और कहीं रेजिडेंट नहीं है, हमने बोला तू हमारा रेजिडेंट है, ऐथिया तुम हमारे रेजिडेंट बन चुके हो। ये रूल 3। सिटीजनशिप और रेजिडेंशियल स्टेटस में फर्क करो। पाकिस्तान लॉ में और अमेरिकन में फ़र्क है। वहाँ सिटीजनशिप को रेजिडेंसी बोलते होंगे, हम नहीं बोलते। हम सिटीजनशिप अलग चीज़ है और रेजिडेंट अलग है। एक बंदे की रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब सिटीजन से कनेक्शन नहीं है, सिटीजनशिप से कनेक्शन रूल 3 में हम बना रहे हैं। चले मेरे बच्चों, अब ज़रा तवज्जो से इस टॉपिक को, बेटा ये टॉपिक चल रहा है रेजिडेंशियल स्टेटस, थोड़ा बेटा गुरमीत बस अब तुम्हें मैं कवर कर रहा हूँ, अब तुम टेंशन नहीं लो, ठीक है। तुम्हारी बात मैंने पढ़ ली थी, तुम्हारी ये फर्स्ट क्लास है, अब मैं तुम्हें कवर करूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। अब मैं रिवाइज कर रहा हूँ, गुरमीत सुनना, तुम्हारे लिए रिवाइज हो रहा है। हमने अब तक कैसे कवरेज की है, क्योंकि अब मैं प्रैक्टिस की तरफ आ रहा हूँ। आईकेएफ के सवाल दिखाऊंगा आपको और कहूँगा लिख के दिखाओ, सवाल करके दिखाओ। कल बड़ी हेल्प कर ली तुम लोगों की मैंने सवाल सॉल्व करने में, अब तुम करो। मैं सबसे पहले आपसे चाहता हूँ कि मुझे क्विक ओवरव्यू दो, अब तक यहाँ कैसे पहुँचे, अब तक यहाँ कैसे पहुँचे बताएं। सबसे पहले हम यहाँ ऐसे पहुँचे कि हमने कहा था कि भाई, हमने कहा था इससे तो पहले दिखाने की ज़रूरत नहीं, ओरिएंटेशन थी, इससे हम स्टार्ट करें। हमने कहा भाई मुल्क को टैक्स क्यों चाहिए? एक्सपेंडिचर के लिए, गवर्नमेंट के ये सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उसलिए टैक्स को हमने डिफ़ाइन किया। हमने कहा टैक्स की 3 प्री कंडीशंस हैं। फिर हम गए चार्जिंग सेक्शन पे, और टैक्स लगाने की कहा बातें हैं। टैक्स लगाते वक्त कहा गया कि टैक्स लगाया जा रहा है 4 कंडीशंस के साथ। पर्सन पे लगेगा जिसके पास टैक्सेबल इनकम होगी, टैक्स ईयर कंप्लीट होगा और रेट भी होगा तो टैक्स लग जाएगा। मैंने इसमें से गुरमीत पहला बंदा उठाया, पहली कंडीशन उठाई, पर्सन, उस पर स्टडी चल रही है अब, क्योंकि 4 दीवारें बनाएंगे तो टैक्स की मंजिल बनेगी ना। 4 दीवारें कौन सी हैं टैक्स की? पर्सन, टैक्सेबल इनकम, टैक्स रेट और टैक्स ईयर, ये 4 दीवारें हैं टैक्स की।
पहली दीवार बना रहे हैं अभी, ब्रिक बाय ब्रिक, ब्रिक बाय ब्रिक बना रहे हैं। पर्सन कितने? 7 पर्सन। कितने किस्म के? 2 किस्म के, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट के। तो रेजिडेंट बनाने के रूल्स हमने इंडिविजुअल के, पहले पर्सन को हमने कंप्लीट कर लिया है, पहला पर्सन कंप्लीट। कितने रूल्स थे? कितने रूल्स थे? अब मुझे नहीं बताओ, वर्बल नहीं, टेक 2 मिनट्स, ओनली 2 मिनट्स, अपने आप को बताओ, रिकॉल करो, पक्का करो, पक्का मजबूत करो उसको जहन में, रिहर्स करो जहन में, तीनों रूल्स को रिवाइज करो, तीनों रूल्स को रिवाइज करो अपने लिए, ताकि मैं जब आपके सामने अब ICAP के सवाल लाऊंगा, अब आप सवाल खुद कर पाओगे। ये आपको टाइम जो है स्टार्ट हो चुका है, जल्दी जल्दी आप इसको ज़रा कंप्लीट करें और उसके बाद हम हो गया रिवाइज भाई, तीनों रूल रिवाइज हो गए। अब मैं आपको रूल नहीं बताऊंगा किस रूल पे ये सवाल बनाया ICAP ने। अरसलान का सवाल बना है, ये देखो कब, सितंबर 24 में। सितंबर 24 में 4 नंबर का सवाल पूछा है ICAP ने और कहा है कि सवाल में मिस्टर अरसलान, अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, इज एम्प्लॉयड बाय इंटरनेशनल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन यूनाइटेड किंगडम। फॉलोइंग डिटेल आउटलाइंस अरसलान्स ट्रेवल एंड वर्क असाइनमेंट्स अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2024। पहले निशानी, पहला तीर निशाने पे, बताओ 2024 का क्या मतलब हुआ? नॉर्मल टैक्स ईयर है। बिगिनिंग कब हुई होगी? 1 जुलाई कौन सा? 1 जुलाई 23। और एंडिंग कब हुई होगी? क्लियर है भाई? 1 जुलाई 23, 30 जून 24, इस ड्यूरेशन को काउंट करो और फिर फैसला करो कि ये किस रूल के तहत क्या बना। अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रूल्स मेड देयर अंडर असेस रेजिडेंशियल स्टेटस। अरसलान का रेजिडेंशियल स्टेटस तय करो, करो सवाल सॉल्व करो भाई। डे ऑफ अराइवल, डे ऑफ डिपार्चर काउंट होता है, याद रखना। अच्छा बेटा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए सबसे पहले टैक्स का पता होना चाहिए। टैक्स आपने मालूम कर लिया, उसने कहा था स्पेशल टैक्स नहीं है, नॉर्मल टैक्स है। ओके बेटा, ऑनलाइन बेटा तवज्जो रखिएगा। अब कैसे आप करेंगे? सबसे पहले देखें, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मैं पाकिस्तान के दिन पहले कंप्लीट कैलकुलेट करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में उसका प्रेजेंस कितना है? अच्छा जी, पाकिस्तान में उसका प्रेजेंस कितना है, कैसे मालूम कर लूँ? सबसे पहले देखें पाकिस्तान में अराइवल कब हुआ है उसका। जनवरी, तो मंथ जनवरी का है, ये पाकिस्तान की कैलकुलेशन हम कर रहे हैं पहले, ठीक है।
अच्छा जी, पाकिस्तान में उसका प्रेजेंस है जनवरी का। जनवरी कब से लेके कब तक? 1 जनवरी से लेके 26 तक। तो फर्स्ट भी काउंट होगा, 26 भी काउंट होगा, तो 26 डेज ये हो गए। करेक्ट? ओके। क्यों भाई? प्रेजेंस है ना। पाकिस्तान ये क्यों आया था इन दिनों में? वैकेशन पे आया था, फिर पाकिस्तान दोबारा आया। अच्छा जी, दोबारा किस लिए आया है? काम के लिए। 3 मार्च से लेके, तो मार्च के महीने में काउंट करें, पहले मार्च को काउंट करो। मार्च में 3 से लेके कब तक? जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 में 2 माइनस करो, क्योंकि जिस दिन आया वो काउंट होना चाहिए, तो 2 माइनस कर लो, क्या हुआ? 29 डेज। देखिए, इसमें डिटेल गिवन नहीं है कि वो डे ऑफ अराइवल है, डे ऑफ डिपार्चर है, क्या है, तो दोनों करेक्ट हो सकते हैं, मगर इसमें मैं अभी 2 माइनस इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अजम्पशन ले रहा हूँ ये इस दिन पाकिस्तान आया, ये पाकिस्तान में था, इसलिए मैं माइनस कर रहा हूँ 2, क्योंकि 3 पे था यहाँ। जब 3 पे यहाँ था तो वो काउंट नहीं होगा ना, जब नहीं था तो फर्स्ट और सेकंड पे नहीं था, 2 माइनस होंगे। ठीक है बेटा। मार्च के बाद क्या आया? अप्रैल, पूरा महीना पाकिस्तान में कितने हुए अप्रैल में? 30। उसके बाद क्या है अप्रैल के बाद? मई, पूरा महीना पाकिस्तान में कितना? 31। और जून में कितना? जून में वो 30 तारीख तक यहाँ पे था, तो पाकिस्तान में उसका टोटल स्टे कितना बनता है? 146। नॉन रेजिडेंट, ठप्पा लगा दे नॉन रेजिडेंट का, गलत। रूल 1 के तहत है ना, आपने 2 भी तो देखना है, 3 भी तो देखना है। क्या गिवन था कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय पोस्टेड अब्रॉड है? नो, रूल 2 में भी ये नॉन रेजिडेंट। आ जाओ रूल 3 में, सिटीजन है, सिटीजन है। आपको बाकी कंट्री का प्रेजेंस भी काउंट करना पड़ेगा कि कहीं 183 तो नहीं था, और अगर कहीं 183 या उससे ज्यादा था तो नॉन रेजिडेंट। ये बात समझनी चाहिए आपको कि अगर किसी और मुल्क का प्रेजेंस सवाल में गिवन हो तो काउंट करो उसको कि कहीं उस मुल्क में वो 183 डेज से ऊपर तो नहीं था, और अगर नहीं है ना 183, तो पाकिस्तान में वो क्या बन चुका है? वो पाकिस्तान में क्या बन चुका है बच्चों? वो पाकिस्तान में रेजिडेंट बन चुका है। किस रूल के तहत? सिटीजनशिप की वजह से, रूल 3 के तहत। अब ये सवाल आपका इसी टेक्स्ट किट के चैप्टर 1 में देखें, ये आपके सामने मौजूद है। अरसलान का सवाल सॉल्व किया हुआ मौजूद है इसी में, आंसर्स में आखिर में। ये कंट्री देखें कौन सी? यूके। यूके का प्रेजेंस देखिए इसका कितना बनता है? यूके का प्रेजेंस बनता है 143 डेज। ठीक है। यूएई का बनता है 77 डेज। पाकिस्तान का बनता है 146 डेज। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका टोटल जो पाकिस्तान में 146, 143, तो पाकिस्तान, पहली चीज़ क्या नोट की हमने? मैंने जो रूल सिखाए थे, क्या तरीका है? पहला क्या होगा? सिटीजन है, सिटीजन है। रूल 3 के लिए सिटीजन होना ज़रूरी है। सेकंड, पाकिस्तान में कितना? इक्वल टू या लेस देन 182, वो भी नहीं था, करेक्ट, वो भी फुलफिल हो गया। किसी और कंट्री में कितना? लेस देन, इक्वल टू या लेस देन 182, वो भी मिल। इसका मतलब है ये बंदा क्या है? रेजिडेंट। किस रूल के तहत? रूल 3 के तहत। ये देखिए रूल 3 में क्या लिखा है, जवाब ये है, सिंस अरसलान वाज नॉट प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर 183 डेज और मोर ड्यूरिंग टैक्स ईयर, ही डज नॉट सेटिस्फाई फर्स्ट क्राइटेरियन टू बी रेजिडेंट इन पाकिस्तान। पहला मीट नहीं हुआ इसका। हाउएवर बीइंग, क्या लिखा है? बीइंग, सर जी, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ही हैज आल्सो नॉट बीन प्रेजेंट इन एनी अदर कंट्री फॉर मोर देन 182 का मतलब है इक्वल टू या लेस। तो कॉन्सिक्वेंटली इन द एब्सेंस ऑफ रेजिडेंसी इन एनी अदर कंट्री, वो रेजिडेंट नहीं है, इस वजह से पाकिस्तान का सिटीजन है, हम उसको पाकिस्तान में क्या मानेंगे? ये है सवाल बेटा। कितने नंबर का था? 4 नंबर का। ऐसा सवाल है तो कर लोगे। अब आप मुझे बताएं, रेजिडेंशियल स्टेटस अगर इंडिविजुअल का आ रहा है तो क्या चेक करेंगे? पहले रूल में क्या चेक करेंगे? 183 है कि नहीं है, उसमें टैक्स ईयर को नोट करेंगे, और अगर है तो रेजिडेंट, नहीं तो रूल 2 पे जाएंगे। फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय पोस्टेड अब्रॉड तो नहीं है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय पोस्टेड अब्रॉड तो नहीं है, वो भी नहीं है, तो रूल 3 के पास जाएंगे।
अब देखेंगे चलो पाकिस्तान में तो 182 या उससे कम था, किसी और कंट्री में रेजिडेंट तो नहीं बना, नहीं बना, पाकिस्तान में रेजिडेंट बन चुका है बिकॉज ऑफ बीइंग अ, ये है तरीका। कर लोगे अब? चलो अब एक सवाल आप करके दिखाएं। ये हमने सवाल किया था अरशद और चेंग वाला, ये हमने कल किया था। अब आप मुझे ज़रा मोशन का सवाल करके दिखाओ। रुको रुको रुको, ये सवाल ज़रा आप, हाँ ये सवाल है, वो जवाब था। जिसने जवाब देखा होगा चीटिंग हो चुकी है। ज़रा सवाल पढ़ना सीखें, जवाब लिखना सीखें। सवाल है मोहसिन हैज़ बिन वर्किंग एट द हेड ऑफिस ऑफ लुइस कंसल्टिंग इंक LCI सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क USA ऑन 1 जनवरी 20X8। ये फिक्शनल ईयर होता है। 20X का मतलब है कुछ भी लिख लो, 18 लिखो, 28 लिखो, तुम्हारी मर्जी। LCI had established its branch office in Pakistan and had sent Mohsin for 2 years as country manager। पाकिस्तान आ चुका है। अब आपने क्या जवाब देना है फॉर दिस टैक्स ईयर, बताएं उसका स्टेटस क्या है। अब देखें आया कब, 1 जनवरी पे आया। कहता है रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर टैक्स ईयर 20X, ये जवाब देना है आपको। आप इसको 18 पढ़ो, जनवरी 18 पे आया, जनवरी 18 पे आया और टैक्स ईयर 18 है। मैं चाहता हूँ पहले टैक्स ईयर ढूंढो, टैक्स ईयर ढूंढो। नॉन रेजिडेंट है, क्यों भाई? पाकिस्तान में उसका प्रेजेंस जो है आपने काउंट किया, किससे काउंट किया आपने? रुक जाएं, इसमें ट्रिक क्या है? टैक्स ईयर 18 स्टार्ट कब हुआ? स्टार्ट कब हुआ? नॉर्मल है ना, नॉर्मल है तो स्टार्ट कब हुआ? 1 जुलाई 17 से। एंड कब हुआ? 30 जून 18 से। अब आपने देखना क्या है कि ये 1 जनवरी से लेके, तो 1 जनवरी से लेके यानी पूरे 6 महीने इधर था। आपने करना क्या है, बस सिंपल सा सवाल था, डेज कैलकुलेट करने थे। और डेज कैलकुलेट जब हमने किए तो वो कितने बनते हैं? मोशन वाले सवाल में कितने बनते हैं? ये देखें 181 बनते हैं। कैसे? जनवरी के 31, फरवरी के 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई और जून, टोटल कितना बना? अब लिखेंगे कैसे? लिखेंगे कैसे? मोशन इज, लिखना सीखो, मोशन इज नॉट अ resident individual in tax year 20X88 as his presence in Pakistan during tax year 20X8 is for 180 days which is less than the required days, that is 183 days or more to make him resident। working ऐसे given है, इसकी working भी हमने दे दिया। अगर आप लोग ऐसे जवाब लिखोगे there is no way कि आपका कोई नंबर डिडक्ट हो। हमने ना सिर्फ जवाब दिया बल्कि वर्किंग भी दे दी। अगर कोई वर्किंग नहीं देता गलत वो भी नहीं है, मगर हम वैसे रफ पे वर्किंग कर ही रहे होते हैं तो फिर क्यों ना कर लें? हम उसको नंबर भी बता दें ना कि कैसे मैंने ये डेज वर्कआउट किए हैं। सेट है भाई, क्लियर है? चलो भाई एक और की प्रैक्टिस करें तो आगे बढ़ेंगे। एक सवाल आप और कर लें। आप आसिफ का सवाल करने में टोटल आगे चला गया हूँ, सवाल 12वें नंबर पर चला गया हूँ, रैंडम सवाल ले रहा हूँ, बाकी आप होम असाइनमेंट में करेंगे सारे। आसिफ का सवाल करके दिखाओ। आसिफ, बारहवें क्वेश्चन के अंदर आसिफ का पहला सवाल करके दिखाएं। Asif is an employee of Balochistan government who has been sent to UK for official assignment on December 1st, 2007 for 2 years. Status बताओ, क्यों रेजिडेंट है?
भाई वो रूल नंबर 2 के तहत रेजिडेंट बन चुका है। डेज क्यों गिन रहे हो, क्यों डेट्स गिन रहे हो, कब गया कब आया, गिनने की जरूरत ही निश्ता। क्यों? वो रूल 2 के तहत रेजिडेंट बना है, जिसमें हमने सिर्फ 2 चीजें देखनी थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसका, फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, और दूसरा क्या देखना था, पोस्टेड अब्रॉड। वो तो है ना, तो दिन क्यों गिन रहे थे? 2009, मगर इस वक्त 2009 तक तो 7 फिर 8 फिर 9 उधर ही है ना यार, पोस्टेड है ना। कितने साल भेजा गया था उसको? इसका मतलब देखिए ना, वो पिछले किसी साल उसको भेजा गया है ना, कितने साल के लिए इसको भेजा गया है ये भी तो चेक करो भाई। इसको भेजा गया है 2 साल के लिए, तो बेशक हम इस 1 साल की बात, अब तो 1 साल की बात कर रहे हैं ना हम। इसमें कहाँ गया है कि वो वापस आ गया, वापस थोड़ी आया। तो पाकिस्तान में ये रेजिडेंट काउंट होगा, ठीक है, बाहर है फिर भी रेजिडेंट काउंट होगा बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है भाई? क्या आपको सफिशिएंट रूल की प्रैक्टिस मिल गई? चलो जल्दी रूल बताओ, रूल क्या थे? रूल नंबर 1, 183 days in Pakistan a tax year in aggregate. Okay. Second rule, federal provincial government employee posted. Rule number 3, citizen कौन सा जिसका पाकिस्तान में और किसी भी मुल्क में 183 डे का प्रेजेंस ना हो, तो वो रेजिडेंट बनेगा। इस वजह से नहीं कि डेज मीट हो गए, किस लिए? सिटीजनशिप के लिए, कि कहीं एक मुल्क में तो रेजिडेंट हो। वो सेट हो गया बच्चों, याद हो जाएगा। अब इस असाइनमेंट में चैप्टर 1 में टेक्स्ट किट की जो चैप्टर 1 है, इसके सारे सवालात में जो इंडिविजुअल के बाकी सवालात होंगे वो आप खुद करोगे, और उसका जवाब नीचे मौजूद है। ओके। और जहाँ पर आप फंसोगे आप मुझसे ग्रुप पे भी पूछोगे कि सर इस सवाल में हम यहाँ फंस रहे हैं, आप गाइड करें, मैं उसको वहाँ आपको वो भी सर्विस प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। 24/7 मैंने कहा था ना, एक्सेस मेरा कंप्लीट, तो आपको कंप्लीट एक्सेस होगा। आए अब जाते हैं सेकंड पर्सन की तरफ। पहले बंदे का फैसला हो चुका है और वो इंडिविजुअल था, उसके गैर सरकारी गैर हतमी नतीजों के मुताबिक वो क्या बन चुका है? रेजिडेंट। कितने रूल्स के तहत? 3 रूल्स के तहत। और 3 रूल्स में हमने क्या देखा था कि वो कैसे रेजिडेंट बना था? ये इंडिविजुअल ये एक तरफ चला गया। अब मुझे बताएं, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट कब बनेगा? जब पहले 3 रूल में कवर नहीं हुआ तो क्या बन गया? तो स्पेसिफाई नहीं करो ना, बस ये बोलो जो 3 रूल में कवर नहीं हुआ वो नॉन रेजिडेंट। उसके लिए हम कोई रूल नहीं ढूंढेंगे भाई, फर्स्ट 3 में कवर हुआ नहीं ना, नॉन रेजिडेंट। सेट है। चलें बेटा आप आए दूसरे की तरफ। दूसरा है कंपनी और एओपी। ये रेजिडेंट कैसे बनते हैं, आए इसको कवर करते हैं। कंपनी, और इसके लिए भी बड़े आसानी से समझ आ जाएगा, ये रूल्स थे आपके इंडिविजुअल के। ओके, अब आ जाते हैं कंपनी के रूल्स की तरफ। तो कंपनी के रूल्स को समझाने के लिए मैं आपको कहूँगा कि एक चीज़ बस आप नोट करो, और वो क्या है? वो ये है कि कंपनी को सबसे पहले हम चेक करते हैं बनी कहाँ। रूल नंबर 1, कंपनी इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई। कंपनी का डिपेंड करता है किस चीज़ पे, कि कंपनी बनी कहाँ पे है। कंपनी अगर पाकिस्तान में बनी है या पाकिस्तान के बाहर बनी है, इस पर डिपेंड करता है। लिखिए मेरे बच्चों, ये हम स्टडी कर रहे हैं किसके रूल्स? कंपनी के। कंपनी कैसे रेजिडेंट बनती है, इसके रूल नंबर 1 के तहत हर वो कंपनी जो कहाँ रजिस्टर्ड हो? पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो। कैसे? अंडर पाकिस्तान कंपनी लॉ, तो वो रेजिडेंट बन जाएगी। सिंपल एज दैट। इफ अ कंपनी इज फॉर्म्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान अंडर पाकिस्तान कंपनी लॉ, वो रेजिडेंट है, चाहे वो एक्टिव हो, चाहे वो पैसिव हो, चाहे वो पाकिस्तान में इनकम कमाए, चाहे वो इंटरनेशनल हो, मेक्स नो डिफरेंस। एवरी कंपनी जो पाकिस्तान में बनी और रजिस्टर हुई वो रेजिडेंट है। आते हैं मल्टीनेशनल की तरफ। सेकंड रूल देखिएगा। सेकंड रूल ये है कि अब ये तो वो कंपनी थी ना जो पाकिस्तान में बनी, जो पाकिस्तान से बाहर बनी, ना, जो पाकिस्तानी यहाँ से बैठ के चुपके से पानामा, याद है पानामा हैं, जो यहाँ से रह के कंपनियाँ बनाते हैं बाहर, उनके लिए भी रूल है। अब सुनिएगा, जो कंपनी पाकिस्तान में नहीं बनी, कहाँ बनी? बाहर, उसके लिए भी रूल है। उसके लिए रूल क्या है? उसके लिए रूल ये है कि अगर उस कंपनी का, सुनना, कंट्रोल और मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इस रूल के, कंट्रोल और मैनेजमेंट
of affairs of company is situated, गौर से सुनना, wholly in पाकिस्तान। ये एक्सप्लेन करूंगा। इसमें कीवर्ड्स क्या थे? कंट्रोल और मैनेजमेंट। इसमें कीवर्ड क्या था? wholly। इसका मतलब क्या है? अगर बेशक कंपनी बाहर की हो, उसको चलाने वाले यहां बैठे हो तो, और चलाने वाले भी सारे यहां बैठे हों। ऐसे नहीं कि एक बाहर हो, 4 बाहर हो, नहीं। इसका मतलब क्या है? वो कंपनी फॉर ऑल पर्पसेस पाकिस्तानी है, बाहर रजिस्टर जरूर हुई। मैं ये कैसे बोल रहा हूं? चलाने वाले, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्या लिखा है कानून में? कंट्रोल और मैनेजमेंट। बताओ कौन करता है कंट्रोल और मैनेजमेंट? बताओ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं ना। अब एक कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में थे 3 लोग, तीनों पाकिस्तान में, यहां से कंपनी चला रहे हैं। कंपनी का स्टेटस क्या है? रेजिडेंट। क्यों? बनी तो नहीं ना? नहीं, रूल 2 के मुताबिक है। रूल 2 क्या था? कंपनी का कंट्रोल और मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर कितना, मगर सपोज करें कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से यहाँ पे 4 लोग हैं, एक नहीं है, फिर नहीं, मेजॉरिटी नहीं लिखा भाईजान। ये होल्डी का मतलब मेजॉरिटी नहीं होता। होल्डी का मतलब सारे डायरेक्टर होने चाहिए। इसका मतलब क्या है? उन डायरेक्टर का प्रेजेंस जरूरी है, सबका। पाकिस्तान में हो, कंपनी पाकिस्तान से चलाई जाए तो रेजिडेंट, वरना नॉन रेजिडेंट है। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या लगता है आपको, क्या है? मस्क की कौन कौन सी कंपनीज है? मस्क, इलॉन मस्क की। अभी हम उसको इनवाइट करने लगे हैं ना, पाकिस्तान आ जाओ। मस्क को बुलाएंगे इधर, पाकिस्तान आ जाओ, क्योंकि गवर्नमेंट में आ गया ना अमेरिका की। हम बुला के उसको जाते हुए हाथ में नोटिस दे देंगे कि चूंकि तू पाकिस्तान में आ गया, तुझे हमें कॉल करते सुना था तुमने, कंपनी के फैसले कर रहे थे, डिविडेंड दे दो, तो तुमने चूंकि कंपनी के फैसले यहाँ से किए हैं, तो अब तुम्हारी कंपनी रेजिडेंट बन चुकी है, हमें टैक्स दो। ऐसा करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? घूमने थोड़ी आया, कंपनी के फैसले किए, उसने बोला डिविडेंड दे दो। ये कौन सा घूमना था? व्हाटएवर यार, अभी भी सही जवाब नहीं दे रहे हो यार। सारे डायरेक्टर इधर थोड़ी हैं। सारे डायरेक्टर होते तो हम इसको रोक लेते, फिर तो हम कहते ऐसे तो जा ही नहीं सकता। फिर नहीं, होल्डी लिखा है, सब यहां हो, पार्टी नहीं है। अच्छा, सिंगल मेंबर कंपनी हो तो मारा गया। हाँ, बस मारा गया। तो दुनिया भर के सिंगल मेंबर कंपनीज को हम इनवाइट करेंगे यहाँ पे, और फिर हम कहेंगे तुम्हारी कंपनी पाकिस्तान में रेजिडेंट बन चुकी है, सब टैक्स यहाँ दो। ठीक है, चले तीसरे नंबर पे रूल क्या है? कंपनी की डेफिनेशन वाइड डेफिनेशन है। कंपनी की डेफिनेशन में कुछ ऐसी एंटिटीज भी शामिल की गई हैं जो कंपनी नहीं है, मगर टैक्स में उसको कंपनी बनाया गया है। और उसमें एग्जाम्पल है प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। ये टैक्स में गवर्नमेंट कंपनी होती हैं। आपको इसकी लॉजिक बताऊं कि इसको कंपनी क्यों बनाया? किसकी लॉजिक बता रहा हूं? कंपनी को की डेफिनेशन में प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। किसकी डेफिनेशन को? भाई, कंपनी की डेफिनेशन में प्योर कंपनी नहीं होती। कंपनी की आपको मैं अभी आगे चल के बताऊंगा 11 अलग एंटिटीज हैं जिसको टैक्स में कंपनी बनाया गया है, जो हकीकत में नॉन कॉर्पोरेट है। फिर भी इसको कंपनी क्यों बनाया गया आपको पता है? ताकि कंपनी के टैक्स मेथड से टैक्स हो। वो किस मेथड से टैक्स हो? कंपनी के टैक्स मेथड से टैक्स हो, और जो हैवी टैक्सेशन वाला है। तो भाई इसका मतलब क्या है? ये कंपनी, इसको क्यों बनाया गया? प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्यों कंपनी, लोकल गवर्नमेंट क्यों कंपनी? अब सुने, इसके लिए एक पॉइंट लिखें। गवर्नमेंट के लिए रूल ये है कि अगर वो फेडरल गवर्नमेंट होगी तो उस पर टैक्स नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट होगी तो उस पर नो टैक्स, उस पर टैक्स नहीं है, एग्जेम्प्ट। मगर अगर वो कंपनी यानी गवर्नमेंट होगी, कौन सी? प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सूरत में उसको कहा गया है कि अपने सूबे में, जिस सूबे की वो हुकूमत है, से प्रोविंशियल गवर्नमेंट की एग्जाम्पल लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। अगर वो विद इन पंजाब अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ करे, इनकम कमाए, उस पर टैक्स नहीं है, एग्जेम्प्ट। मगर अगर वो आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ पंजाब, जैसे पंजाब गवर्नमेंट अगर कोई कराची में प्रोजेक्ट करेगी, तो ये उस पंजाब गवर्नमेंट की इनकम एग्जेम्प्ट, सुनो, एग्जेम्प्ट नहीं रहेगी। यानी गवर्नमेंट पे टैक्स लग सकता है भाई, मगर गवर्नमेंट कौन सी होगी? लाजिम है वो गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, और कहाँ इनकम कमा रही हो? अपने सूबे से निकल के। ऐसी इनकम क्या बन जाती है? टैक्सेबल।
और यही रूल अप्लाई करता है किस पे? लोकल गवर्नमेंट पे। लोकल गवर्नमेंट पे भी सेम रूल अप्लाई करता है। कौन सा? कि अपने एरिया में रहेगा एग्जेम्प्ट, एरिया से निकलेगा टैक्सेबल। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ मुझे कि अगर किसी सूबे की हुकूमत ने ये इनकम कमाई तो किस मेथड से टैक्स करना चाह रहा है उसको? इंडिविजुअल के मेथड से, एओपी के मेथड से, या कंपनी के मेथड से? तो नाउ यू नो कि गवर्नमेंट को कंपनी क्यों बनाया गया। इसलिए कि जब टैक्स लगे तो कंपनी के मेथड से लगे। तो कहा गया कि रेजिडेंशियल स्टेटस में अगर इफ इट इज कंपनी, कौन सी कंपनी है? प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट है, ऑलवेज रेजिडेंट होगी। अब मुझे आपसे सुनना यह है कि कंपनी के रूल्स कितने, इंडिविजुअल के रूल कितने? ये मेरी एज है, याद रखना, आई एम 33। वैसे तो उसका भी किससे भी कम हो, हाँ 18 इज आइडियल, उससे कभी बढ़ना नहीं चाहिए। हाँ तो याद रखें 33। मैं आपको बता रहा हूँ मेरा कोड है 33। मैं पिछले 3 साल से 33 पे हूँ, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो 33 इज़ माई एज, याद रखना। जहाँ पे छोटी एज आती है वो मैं अपनी कर लेता हूँ, बड़ी तुम लोगों की कर लेता हूँ। 33 क्या है? व्हाट इज 33? 3 रूल किसके? इंडिविजुअल के। 3 रूल किसके? तो ये 33 हो गया ना। और अब क्या रह गया? उसका 1 रूल है, उसको मैं काउंट भी नहीं करता। पता है क्यों नहीं करता? अभी मैं बताता हूँ। वो है तो 1 मगर वो 0 है, 1 0 के बराबर है। अभी मैं समझाता हूँ आपको, मगर मुझे पहले कंपनी का रूल रिवाइज कराओ। बताओ कौन से? पहला पाकिस्तान में रजिस्टर, दूसरा ना 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 डायरेक्टर नहीं बोलो, लफ्ज बोलो, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। 2 लफ्ज नहीं बोले गलत हो जाएगा। कंट्रोल और मैनेजमेंट और होली। कंट्रोल और मैनेजमेंट और होली ये कीवर्ड्स, इसके बगैर कहानी नहीं चलेगी, रोजा टूट गया तेरा, ठीक है। तीसरा क्या था? प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। भाई प्रोविंशियल लोकल गवर्नमेंट कंपनी में कहाँ से आ गई? क्यों नहीं है भाई? हमने उसको साबित किया वो कंपनी क्यों है। ये देखो उसकी लॉजिक दी हमने कि भाई गवर्नमेंट जो है अगर वो प्रोविंशियल और लोकल होती है उस पर टैक्स लग सकता है। उसको कंपनी मेथड से टैक्स करना चाहते हैं तो कंपनी की डेफिनेशन में उसको डाल दिया। और अगर वो कंपनी प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट होगी तो ऑलवेज रेजिडेंट होगी। क्या आपको रूल याद हो चुके हैं? अब एओपी का 1 रूल जिसको मैं काउंट ही नहीं करता वो कौन सा है? एओपी का वही रूल है जो रूल नंबर 2 था ऊपर, वही रूल है एओपी के लिए। अब लिखना शुरू करो, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ एओपी इज सिचुएटेड होली। अब रुकना, एओपी में सिर्फ एक चेंज है, होली और पार्टली इन पाकिस्तान। सेम रूल, सिर्फ एक चेंज। मगर बिफोर वी मूव ऑन मुझे एक बात तो बताओ, एओपी में कंट्रोल और मैनेजमेंट कहते किसको है? वहां तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था। पार्टनरशिप में कौन होता है? पार्टनर्स। पार्टनर्स होंगे और कौन होगा? पार्टनर्स। एक पार्टनरशिप में 5 पार्टनर थे, तो पाकिस्तान में 1 भी आ गया ना, 1 भी आ गया भाई, वो बन जाएगी रेजिडेंट। क्यों? होली के अलावा इसमें पार्टली भी है। अब ये याद करो तो हम आईकेप के सवाल करें आज, और पूरा चैप्टर 1 के 11 सवाल करके दिखाएं। भाई बोल रहा है कि क्या ये रूल गलत नहीं है? मैं बोलता हूँ टैक्स ही गलत है, टैक्स ही नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद कहेंगे मुल्क ही नहीं होना चाहिए, फिर कहेंगे मैं क्यों पैदा हुआ। भाई लॉजिक है कुछ तो, सही है। चले मुझे बताएं, कवर हो गया भाई? अब कितने रूल? रेजिडेंशियल स्टेटस का फार्मूला है 331। अगर तुम जिद करते हो तो मैं 31 ईयर का बन जाता हूं, मगर मुझे 331 साल का नहीं बना देना, ठीक है। तो पहले 3 कौन से रूल्स थे? इंडिविजुअल के। दूसरे किसके थे? कंपनी के। और आखिरी किसका था? एओपी का, ठीक है। क्विकली रिवाइज करें, बताएं पहला क्या था इंडिविजुअल का? 183 डेज और मोर इन अ टैक्स ईयर था। दूसरा क्या था इसका? फेडरल प्रोविंशियल एम्प्लॉई पोस्टेड अब्रॉड। तीसरा क्या था? सिटीजन, ऐसा के पाकिस्तान में उसका प्रेजेंस 182 या लेस हो, बाहर के कंट्री में उसका प्रेजेंस, यानी कहीं पे भी वो रेजिडेंट ना हो। तो क्या बन चुका है पाकिस्तान में?
रेजिडेंट किसकी वजह से? सिटीजनशिप की वजह से। कंपनी के 3 रूल्स बताएं। पहला, रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान। दूसरा, पहले लफ्ज सुनूंगा, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। फिर क्या? सिचुएटेड, कहाँ, कैसा? होल्डी इन पाकिस्तान। तीसरा, प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। इसका रूल क्या था एओपी का? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, सिचुएटेड इन पाकिस्तान। अब सुनूंगा, होल्डी आर। जिंदाबाद। हो गया बेटा आपका पहला टॉपिक कंप्लीट। अब इसके सवालात को ज़रा थोड़ा देख लो तो आप फिर छुट्टी करें। आज की क्लास भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी रही। अब मगर इससे पहले प्रैक्टिस बताएं ज़रा मुझे, ये चेंग शेंग हो गया था, ये मुशन हो गया था, ब्रूस ली। अच्छा, ब्रूस ली इंडिविजुअल है, ये घर पे कर लीजिएगा, सवाल ईजी है, इंडिविजुअल का सवाल है। ये इसको पढ़ते कैसे हैं? जीन फ्रेंकोइस? नहीं बेटा, ये यों फ्रेंकोआ, ये फ्रेंच है, ये भी इंडिविजुअल है, ये भी इंडिविजुअल का केस आप सॉल्व करेंगे। ये मुझे करके दिखाओ भाईजान, सेमी एसोसिएट वाला, सेमी एसोसिएट वाला सवाल करके दिखाओ, ये वाला। बाकी इंडिविजुअल के केस हैं और सब सॉल्यूशन भी मौजूद है। आप प्रैक्टिस एओपी पार्टनरशिप को कहते हैं बेटा गुरमीत, पार्टनरशिप को, ठीक है बेटा। सेमी एसोसिएट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन इन प्रोवाइड्स अकाउंटिंग सर्विस इन दुबई। On January 2017, the entire management control of its affairs was shifted from Karachi to Dubai. टैक्स ईयर 17, जनवरी 17। यार इसमें एक ट्रिक है, पहुंच गए ना तो नाच होगा, गाना होगा, डांस होगा, भाई रोज़ा तोड़ देंगे हम, क्योंकि अगर पहुंच गए तो बड़ी खुशी हो जाएगी। सोचो सोचो सोचो। और सोचो। टैक्सर किसने पूछा है? उसका स्टेटस बता, सेमी एसोसिएट का कैसे? एसोसिएट में, पार्टनरशिप में 180 डेज। वाह वाह, क्या बात की। और जो मुझे सबसे ज्यादा नॉनसेंस जवाब देता है तो मैं बोलता हूँ वाह भाई, इंडिविजुअल का केस ही नहीं है, ये पार्टनरशिप का केस है। माउथ हटो, भागो भाई। ये देखो क्या लिखा है, सेमी एसोसिएट्स इज एसोसिएशन। ये आप पर्सन ही चेंज हो गया ना, जिसमें क्या पढ़ा था? कंट्रोल और मैनेजमेंट, होल्डी और पार्टनर इन पाकिस्तान हो। अब एक, हाँ दुबई शिफ्ट हो गई, सारे चले गए, तो जनवरी से पहले कहाँ थे? तो साल में तो थे ना, एट एनी टाइम इन अ ईयर थे ना। तो इसका मतलब क्या है, आप जनवरी से पिछला तो देखो। ये क्या बन चुका है? रेजिडेंट बन चुका है, रेजिडेंट बन चुका है। कैसे रेजिडेंट बना भाई? उस जनवरी से पहले की वजह से बना। चलें, अली एसोसिएट का सवाल यहाँ करके दिखाएं। तीसरा नंबर, अली एसोसिएट्स इज अ पार्टनरशिप फर्म, प्रोवाइड कंसल्टेंसी एज वेल एज यूके, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इज सिचुएटेड पार्टली इन यूके। बताएं भाई, ये इसी है। रेजिडेंट के नॉन रेजिडेंट बताओ। कासिम शाबाश बेटा, ऑनलाइन बताएं मुझे क्या लिखा। अली एसोसिएट्स बेटा, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट? रेजिडेंट। क्यों? चलिए होगा, शाबाश। अब तुम लोगों को ज़रा फॉर्म में आए हो, अब फॉर्म में आओ भाई, अब चक्का मारोगे। अच्छा जी, यहाँ आसिफ लर्निंग सेंटर का सवाल करके दिखाओ। आसिफ लर्निंग सेंटर का ये सवाल है भाई। आसिफ लर्निंग सेंटर पार्टनरशिप कंसर्न प्रोवाइड्स IT ट्रेनिंग to professionals Pakistan, UAE and Saudi up to 31st July. Management and control of its affairs was situated partly in Pakistan, however with effect from 1st August. वो फिर भी रेजिडेंट क्यों? 1 महीना इधर था, वही वाला सवाल रिपीट हुआ, वही वाला सवाल रिपीट हुआ। 1 महीना इधर था रेजिडेंट, अभी भी रेजिडेंट है ये। इसका मतलब पूरा साल कंट्रोल मैनेजमेंट एओपी का पाकिस्तान में ना हो। होली हुआ तभी रेजिडेंट, पार्टी हुआ तभी रेजिडेंट, ठीक है। चले भाई, अब आप मुझे फारूक ट्रेडिंग के बारे में, फारूक भाई के बारे में बताएं। फारूक ट्रेडिंग LLC was incorporated is a limited liability company in UAE. The management control is situated wholly in Pakistan. बताओ कैसे रेजिडेंट बना? इजी, ओके शाबाश। अब आप मुझे बताएंगे अख्तर अब्बास, Messrs. Akhtar Abbas and Co. is a partnership firm doing business of financial consultants in Pakistan as well as UAE. Management and control is situated in UAE and partly in Pakistan.
क्यों? होल्ली होता है कंपनी के लिए, ये पार्टनरशिप है, को ऐसे ही लिखा है धोखा देने के लिए, ये पार्टनरशिप है, कंपनी नहीं है। तो पार्टनी में भी बन गया है क्या? रेजिडेंट बन चुका है। ऑनलाइन बेटा सही समझ आ रहा है? अब आपको बताओ, कर लोगे सारे सवालात? अब आपके लिए असाइनमेंट मेरी ये बच्चों, देखिए अब ना हमने क्या कवर किया है, सर मैं थोड़ा आपको रिकनेक्ट करूं। रिकनेक्ट इस तरह है कि देखिए हमने ना बनानी थी एक मंजिल, और बिल्डिंग तक बेटा मैं पहुंच गया हूं। मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आपका इंटायर कोर्स इसी लाइन पे जाएगा। किस लाइन पे? सेक्शन 4 से सब कुछ निकलेगा। सेक्शन 4 से क्या निकला? टेक्स्ट किस पे है बताओ? किस पे? पर्सन पे। शाबाश, पर्सन पे है। और पर्सन कितने? 7 पर्सन थे। कितनी कैटेगरी में? 2 कैटेगरी में, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट की कौन सी इनकम टैक्स करते हैं हम? PSI, FSI यहाँ टैक्स करते हैं। नॉन रेजिडेंट की सिर्फ PSI, पाकिस्तान सोच यहाँ टैक्स करते हैं। अब रेजिडेंट बनने के रूल्स क्या हैं? डिपेंड करता है पर्सन कौन है, इंडिविजुअल है, AOP और कंपनी है। आपको टॉपिक कनेक्ट हो गया? अब आपका फर्स्ट एग्जामिनेबल टॉपिक क्या था? रेजिडेंशियल स्टेटस। सारा नहीं था, एवरीथिंग इज नॉट एग्जामिनेबल। फर्स्ट एग्जामिनेबल टॉपिक कौन सा था? रेजिडेंट। सवाल कैसे बनते हैं? 11 सवाल बेटा तुम्हारे सामने हैं। इस लेक्चर को रिवाइज करो, नोट्स। अब इसके लिए मैंने आपको मास्टर शीट भी ग्रुप पे शेयर किए, दोबारा करूंगा। मास्टर शीट नंबर 1 में ये सारे मौजूद हैं, सारे रूल्स लिखे हुए हैं। अगर किसी ने नोट्स सही नहीं बनाता तो मेरे बनाए हुए नोट्स तुम्हारे पास आ जाएंगे मास्टर शीट 1 में। मैं आज आपको लिटिल लेटर आपको इस पे पूरी आज की रिवीजन भी करा दूंगा वॉइस नोट में, और गाइडेंस भी भेजूंगा ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, और जो आपके दोस्त हैं उन तक वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दें। मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा आपसे, ताकि वो भी सीख सकें कि आपने रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए सवाल कैसे बनता है। अब आप अंदाज़ा लगाओ, ICAP इससे मुख्तलिफ तो सवाल नहीं लाएगा ना। 11 की प्रैक्टिस तुम कर लो, 11-12 सवाल है जो प्रैक्टिस कर लो, ख़त्म बात ना। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है? किस मंथ में कितने डेज हैं, ये कैसे मालूम करते हो? हाँ, ये वाला जो ऊपर होगा वो जनवरी, फिर फरवरी 30 या 28, फिर मार्च, फिर इस तरह 30 और 31 का फार्मूला होता है। जो नकल्स पे ऊपर होगा वो 31 होगा, जो वैली में होगा वो 30 होगा या 28 होगा, डिपेंड कर रहा है। तो आप में से किसी को अगर नहीं पता, याद नहीं है कि किस मंथ में कितने, तो फाइंड आउट एग्जैक्ट डेज। एक डे का भी फर्क पड़ सकता है। एग्जामिनर कभी पता है क्या कर देगा? 182 डेज करा देगा। आप अंदाजे से करोगे, अंदाजे से नहीं करना, ठीक है? क्लियर है मेरे बच्चों? मास्टर शीट बेटा मैंने गुरमीत बेटा मैं आपको गाइड करूंगा। ये आप ग्रुप में अगर हो, नहीं हो तो आप मुझसे रब्ता करो बेटा। आप अपना नाम मुझे भेजो, मैं आपको पूरा इसमें वॉइस नोट के थ्रू गाइड कर दूंगा। ये मेरा नंबर है 03322130867, ठीक है? इस पे नंबर पे अपना नाम भेज दोगे तो मैं आपको गाइड कर दूंगा सारा का सारा। और फर्स्ट डे की ओरिएंटेशन भी देख लेना, ग्रुप में आ जाओ तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है जी बेटा? काउंट करें यानी 5 प्ले करते हैं, तो अगर 182 डेज बनना हो और अगर हमें आइडिया नहीं कि वो लीप ईयर है या नहीं है, फिर उसका क्या होगा? उतने ही रखेंगे, तो 182 रखेंगे, यस। नहीं, अजम्पशन नहीं लेंगे, ठीक है? चलें भाई, हार्ड शीट भी बेटा बुक फॉर्म में मिल जाएगी। मास्टर शीट हार्ड फॉर्म में बिल्कुल मिलेगी बेटा, बिल्कुल मिलेगी। बस आपको मैंने जो है वो जैसे ही ये प्रोसेस हमने कंप्लीट करना है तो अभी प्रिंटिंग में चली जाएगी, चंद दिनों में मिल जाएगी, ठीक है? चलो बेटा, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।